अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास 12 वोल्ट 5 एम्पीयर की 60 वाट पावर सप्लाई है जो कि फ्लक्चुएट कर रही है। आउटपुट में फ्लक्चुएशन है। इससे पहले मैंने ये पावर सप्लाई रिपेयर की थी तो इसमें ये पोटेंशियोमीटर का फॉल्ट था। ये पोटेंशियोमीटर हमने रिप्लेस किया तो ये सप्लाई ठीक हो गई थी। दूसरी सप्लाई थी, इसमें प्रॉब्लम था कि ये इसकी आईसी और ये आरसीडी स्नबर डायोड ये डैमेज था। ये रिप्लेस किया, ये सप्लाई भी रिकवर हो गई। अभी ये सप्लाई है, इसमें देखते हैं कि क्या दिक्कत है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो रिपेयर करने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि इसमें लाइव वोल्टेज होते हैं। इसको हम पावर अप्लाई करेंगे सीरीज लैंप के थ्रू। अगर आपके पास आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है तो वो सबसे बेहतर है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज़ कीजिए। अभी लैंप कंडीशन देख लीजिए। यहाँ पर एलईडी फ्लक्चुएट कर रही है। आउटपुट वोल्टेज ये कंडीशन है। आउटपुट वोल्टेज आर वेरिंग लाइक दिस। यहाँ पर ये कुछ आवाज़ आ रही है, मेरे ख्याल में कुछ कैपेसिटर लीक है या जो भी सूरत हाल है, इसको देखते हैं। यहाँ पर ये कैपेसिटर प्रॉब्लम कर रहा है। ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर लीक हो चुका है। और ये कैपेसिटर देखें तो इसकी ऊपर वाली सतह जो है, ऊपर वाली सरफेस है, ये स्वेलिंग है यहाँ पर। ये कैपेसिटर भी डैमेज है। अभी सबसे पहले हम इसको बोर्ड को सेपरेट करते हैं। कभी भी जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो कि इस पे किसी किस्म के वोल्टेज नहीं है तो इस बोर्ड को टच नहीं करना, किसी कंपोनेंट को टच नहीं करना। इस कैपेसिटर पर वोल्टेज वेरीफाई कर लें। अगर वोल्टेज हो तो उसको डिस्चार्ज कर लीजिए। हम बोर्ड को अभी टच कर सकते हैं। अभी हमने ये कैपेसिटर वेरीफाई करने हैं, ये ऊपर ये आखिर वाले।
ये 1000 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट में है। ये तमाम कैपेसिटर पैरेलल में है। सबसे पहले कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लीजिए। सात सौ तीन 704 ये कैपेसिटर आउट ऑफ लिमिट है। ये कैपेसिटर ख़राब है। 921 ये कैपेसिटर ठीक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये कैपेसिटर पहले से ही फटा हुआ है, लेकिन इसको हम मज़ीद चेक करते हैं कि इसके ऊपर क्या रीडिंग आती है। इसकी रीडिंग आ रही है 781, जो कि गलत है, यानी इसको ये डैमेज है, तो इसको हम लगाने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू। अभी इसको आखिरी को चेक कर लेते हैं। $910 ये 910 माइक्रो है, तो इस्तेमाल किया जा सकता है। हम दूसरे दो कैपेसिटर रिप्लेस करते हैं। अभी ये जो कैपेसिटर हैं ये 1000 माइक्रो 16 वोल्ट में है, जो ओरिजिनल हैं। तो मेरे पास अभी 2200 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट में है। तो इनको चेक करते हैं। अगर ये रीडिंग इनकी अच्छी है तो फिर इसको लगा लेते हैं। ये देखें 2.197 मिली फैरड है, 2200 माइक्रोफैरड। ये है 2125 माइक्रोफैरड। अभी जो ओरिजिनल 4 कैपेसिटर लगे हुए थे वो हज़ार माइक्रोफैरड के 4 लगे हुए हैं 16 वोल्ट में, और ये मेरे पास 2200 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट में है। तो इनको पैरेलल में लगाते हैं दो को। इनकी कैपेसिटेंस वैल्यू 4385 माइक्रोफैरड, उन 4 से ज़्यादा। अगर आप समझते हैं कि इसको लगाना चाहिए तो कमेंट में लिखिए कि लगा सकते हैं या नहीं। अगर आप समझते हैं कि ये कैपेसिटर लगाने का जो अमल है, जो मेरा डिसीजन है कि मैं 2200 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर पैरेलल में लगा रहा हूँ दो, अगर ये गलत है तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। अभी इसको पावर अप्लाई करते हैं और इसको चेक करते हैं। अभी देखिए ये लैंप स्टेबल है। डीसी वोल्टेज 12.39, यहाँ पे लैंप स्टेबल है और एलईडी स्टेबल है, और 12.39 12.39 वोल्टेज है। यस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए। सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।